अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक हैं, उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय न्यू वीडियो। अच्छा, कल भी मैंने एक वीडियो लगाई थी रजिस्ट्रेशन के हवाले से, जो कि आप इन ड्राइव पे एज अ ड्राइवर कर सकते हैं। तो मैंने वो वीडियो लगाई थी, बट उसमें मैंने जो है ना, आपको ऐसे ही समझा दिया था कि आपने कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड है और कैसे जो है वो आपको अपलोड करने हैं। वो तरीका मैंने आपको नहीं था समझाया। तो मैंने सोचा कि कुछ भाइयों की डिमांड पे ये भी वीडियो मैंने बना दी जाए कि सबको वो दिखा दिया जाए कि आपने डॉक्यूमेंट्स कैसे अपलोड करने हैं और कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं। देखिए, जहाँ तक तो मैं इन ड्राइव को कोशिश करूँगा कि जहाँ तक मैं ओपन कर सकूँ कि डॉक्यूमेंट्स कैसे आपने अपलोड करने हैं और कौन-कौन से करने हैं, वो मैं आपको इंशाल्लाह दिखा दूँगा। और साथ-साथ आप फिर ये आपको गाइड भी कर दूँगा कि आपने किस तरह पिक्चर्स अपलोड करनी है। देखें, जैसे ही आपने जो आईडी कार्ड के साथ अपनी पिक्चर अटैच करनी है, इस तरह आपने आईडी कार्ड पकड़ के तो साथ अपना वो फेस एक्सप्रेशन स्ट्रेट रखना है। और जिस तरह अभी ब्राइट लाइट में मैं बैठा हूँ, इस तरह आपने स्ट्रेट एक फ़ोटो बना देनी है। इसी तरह आपने लाइसेंस के साथ भी बना देनी है, ठीक है? और ग्लासेस तो आपने बिल्कुल नहीं चश्मे पहनने, ठीक है ना? ग्लासेस के साथ वो एक्सेप्ट नहीं करते। और तीसरी बात ये है कि जो आपकी होती है गाड़ी की कॉपी, उसकी भी आपने जो पिक्चर लगानी है वो वेल ब्राइट जो है वो लगानी है। उसमें भी बिल्कुल भी जो है ना वो नहीं होनी चाहिए थोड़ा-सा भी अंधेरा या कोई इस तरह की फ़ोटो नहीं लगानी, फिर वो रिजेक्ट हो जाती है। जब वो रिजेक्ट होती है तो फिर आपको परेशानी का सामना होता है कि यार ये क्या हो गया? दोबारा फिर अपलोड करनी पड़ती है। तो इससे बेहतर है कि आप पहले ही अच्छे तरीके से जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो अपलोड करें और अच्छे तरीके से उनको जो है वो रोशनी के अंदर जो है वो उनको लगाएँ, ठीक है? तो इससे ये तो इससे ये होगा कि बार-बार रिजेक्शन से आप बच सकेंगे। तो बाकी मैं आपको इंशाल्लाह ताला अभी इस वीडियो में सारा तरीक़ेकार बताने लगा हूँ, आप उसको अच्छे तरीके से फ़ॉलो कर लीजिएगा और इंशाल्लाह आपको आपने गाड़ी, रिक्शा या मोटरसाइकिल, कोई भी आपने चीज़ जो है वो रजिस्टर करानी है, वो ईज़िली आप इसी तरीक़ाकार के थ्रू इंशाल्लाह आप वो रजिस्टर करवा लेंगे और आपको किसी चीज़ की परेशानी का सामना भी नहीं करना पड़ेगा। तो बाकी आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, इंशाल्लाह मैं स्टेप बाय स्टेप आपको गाइड करूँगा कि आपने किस तरह जो है वो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। तो मैं इंशाल्लाह आपको अभी जो है वो आप वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा, इंशाल्लाह लास्ट तक आपको दिखाता हूँ। जी, तो आप ये देख सकते हैं, सबसे पहले आपने प्ले स्टोर पे चले जाना है, ठीक है? और ये प्ले स्टोर ओपन कर लेना है, ठीक है? और इधर आपने लिखना है इन ड्राइव। ये देखें, इन ड्राइव ऐप आ जाएगी। मेरे पास पहले इंस्टॉल्ड है तो मुझे इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। इधर इंस्टॉल का ऑप्शन आ जाएगा, आपने इंस्टॉल कर लेनी है। उसके बाद आपने इधर से ही इसको ओपन कर लेना है। और जैसे ही आप मैं 1 मिनट इसको क्लोज़ कर लूँ, क्योंकि मैं इसका थोड़ा सेटअप कर रहा था, तो इस वजह से मैं आपको शुरू से दिखाना चाह रहा हूँ। तो मैंने जैसे ही इसको ओपन करूँगा तो आपके सामने वैसे तो जो है वो ये वाला, ये देखें, सबसे पहले आपके पास इस तरह पैसेंजर वाला डैशबोर्ड आएगा, ड्राइवर वाला नहीं आएगा, ठीक है? जब ये पैसेंजर वाला आएगा तो आपने साथ ही ये ऊपर आप देखें 3 जो है वो लाइंस आ रही हैं, इनके ऊपर आपने क्लिक करना है, ठीक है? इसके बाद आपने इधर ड्राइवर मोड पे चले जाना है। ड्राइवर मोड पे वो आपसे पूछेगा कि आई हैव ऑलरेडी एन अकाउंट, हैव एन अकाउंट, और या गो टू पैसेंजर मोड, ठीक है? आपने अगर आपका अकाउंट नहीं बना हुआ तो फिर आपने इसको नहीं छेड़ना, फिर आपने सीधा चले जाना है ड्राइवर पे और आपने एज अ ड्राइवर इधर रजिस्टर होना है। तो आप ये देख सकते हैं कि अगर आपने कार के लिए करना है तो आपने कार पे क्लिक कर देना है, ठीक है? मैं इसको क्लोज़ करता हूँ, ठीक है? और अगर आपने बाइक के लिए करना है तो वो भी मैं आपको दिखा सकता हूँ। ये देखें, अगर बाइक के लिए करना है तो वो आपसे फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और डेट ऑफ बर्थ मांगेगा, ठीक है? उसके बाद वो, बट ये वाली फील्ड जो है वो फिल करनी पड़ेगी, उसके बाद ही आगे जाएंगे, ठीक है? तो उसके बाद अगर आपने रिक्शा के लिए करना है, वो भी सेम क्राइटेरिया है। आप समझ लें कि आपने कहीं को घर बैठे आप जो इसको रजिस्टर कर सकते हैं ना, वो आप इजीली इसी तरह कर सकते हैं। बस आपके पास आपने डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए।
अब ये देखें मैंने इधर अपनी पिक्चर लगाई थी, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और डेट ऑफ बर्थ लगाई थी, ठीक है। उसके बाद मैंने नेक्स्ट किया था। अब इधर जो है वो लाइसेंस नंबर और इधर एक्सपायरी डेट और लाइसेंस नंबर, लाइसेंस की पिक्चर ऊपर लगानी पड़ेगी। तो उसके बाद ये फर्दर जो है वो आगे प्रोसीड होगा। और उसके बाद ड्राइविंग लाइसेंस मांगने के बाद ये आपसे मांगेंगे ये, हाँ, ड्राइविंग लाइसेंस के बाद ये आपकी कार की इन्फॉर्मेशन मांगेंगे। कार की इन्फॉर्मेशन में आपसे ये मांगेंगे कि आपकी गाड़ी का मॉडल क्या है, आपकी गाड़ी कौन सी है, आपकी गाड़ी की नंबर प्लेट, ठीक है। उसके बाद फिर आगे जाएगा और फिर आपसे आपकी दोबारा इन्फॉर्मेशन आपकी ही आएगी। वो उसमें क्या होगा कि उसमें आपने अपना आईडी कार्ड नंबर, उसमें आपने अपनी आईडी कार्ड की पिक्चर, ठीक है, और अपनी आईडी कार्ड की पिक्चर के साथ और साथ एक लाइसेंस की फ़ोटो के साथ आपने पिक्चर जो है वो अपलोड करनी है अपनी फ़ोटो के साथ भी, क्योंकि लाइसेंस वाला जो है वो क्राइटेरिया इसके बाद है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन के बाद। वो आपने फिल कर लिया होगा लाइसेंस की फ़ोटो लगा के, तो फिर आपको जो है वो उधर जाना पड़ेगा। नेक्स्ट आपको लाइसेंस की फ़ोटो के साथ जो है वो करना पड़ेगा, ठीक है। और उसके बाद लास्ट पे जाके, जब लास्ट पे, बल्कि जो है ना लास्ट पे कार की इन्फॉर्मेशन मांगते हैं। की इन्फॉर्मेशन सारी फिल करने के बाद, मतलब जिसमें आपने अपनी गाड़ी की पिक्चर, गाड़ी की नंबर प्लेट की पिक्चर, गाड़ी की जो एक कॉपी होती है ओरिजिनल, उसकी वो एक पेज होता है उसका फर्स्ट वाला, उसकी पिक्चर लगाने के बाद तो फिर आपने उधर चले जाना होता है लास्ट पे। उधर जाके आपने अपनी एप्लीकेशन सबमिट करा देनी होती है, जिसका आपको 24 आवर्स के अंदर अंदर रिस्पॉन्स जो है वो मिल जाता है, ठीक है। अब ये देखें ना, लाइसेंस नंबर और एक्सपायरी डेट, उसकी फ़ोटो डालूंगा। फिर उसके बाद एक नया क्राइटेरिया आएगा कि जिसमें आपने अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन देनी है, जैसे कि आपने अपनी आईडी कार्ड की पिक्चर, अपनी आईडी कार्ड की पिक्चर के साथ इस तरह फ़ोटो। फिर आगे एक और क्राइटेरिया आएगा कि आपने लाइसेंस के साथ वो पिक्चर, पहले थोड़ा ना डिफरेंट होता था, अभी इन्होंने काफ़ी जो है ना वो आगे स्टेप वाइज कर दिया ना। पहले एक ही रो के अंदर सारी चीज़ें शो हो रही होती थी कि आपने कौन कौन सी चीज़ अंदर डालते जाना और वो टिक होती जाएगी। पहले ये सीन था जब मैंने रजिस्टर किया था, लेकिन टाइम के साथ साथ अपडेशन आती रहती हैं, इस वजह से उन्होंने ये काम किया है। तो होप्स हो कि आपको इसकी काफ़ी हद तक जो है समझ लग गई होगी। बाकी आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने में किसी चीज़ में भी कोई भी परेशानी हो, आप मुझसे वो कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछ सकते हैं। चाहे आप कार रजिस्टर कर रहे हैं या बाइक रजिस्टर कर रहे हैं, ठीक है, आप मुझसे वो कमेंट सेक्शन में लाजमी जो है वो पूछ सकते हैं। मैं इंशाल्लाह ताला आपको उसका जो है वो, ये देखें, अगर मैं उसको करूँगा तो ऑलरेडी अकाउंट तो वो रजिस्ट्रेशन पे चला जाएगा, लेकिन नहीं है अकाउंट पहले आपका, तो आपने वही सेम क्राइटेरिया जो आपको बताया करना है। और अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है, मैं वही बात कर रहा हूँ, आपने कमेंट सेक्शन में या वैसे मुझे इनबॉक्स में, अगर टिकटॉक पे हैं, अगर यूट्यूब पे हैं तो मुझे मैसेज करें, अगर टिकटॉक में हैं मुझे इनबॉक्स करें, मैं इंशाल्लाह ताला आपको लाजमी उसका जवाब दूंगा। और जैसे ही आपका अकाउंट नहीं रजिस्टर होगा या कोई इशू आएगा, आप मुझे लाजमी मेरे से कांटेक्ट करें, मैं इंशाल्लाह आपकी हेल्प करूंगा। और बाकी मुझे लगता है कि आपको 80 to 85% चीज़ों की समझ लग गई होगी, ठीक है। जैसे ही मैंने आपको बताया सेम आपने ये स्टेप करते जाना है, अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते जाना है। इंशाल्लाह आपका जो है अकाउंट रजिस्टर हो जाएगा विद इन 5 to 6 आवर्स या 10 आवर्स। वैसे 24 आवर्स का उन्होंने टाइम दिया होता है, उसके अंदर उन्होंने आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करने होते हैं। वैसे तो जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो ऑटोमेटिकली सिस्टम जो है वो उनको वेरीफाई करता है एआई के थ्रू, बट फिर भी वो उसको जो है वो टाइम लगता है। तो बाकी आप दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मैंने ये वीडियो बनानी थी, भाइयों ने बोला था उनकी डिमांड पे, तो बाकी आप इंशाल्लाह दुआओं में याद रखिएगा। मिलती हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।